कानपुर से इस वक्त की बड़ी खबर। वृद्ध एवं बीमार सास को बहू द्वारा किया जा रहा प्रताड़ित। आपको बताते चले पूरा मामला कल्याणपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत रावतपुर गांव का है। प्राथमिक लगभग 66 वर्षीय वृद्ध एवं बीमार महिला प्रमोदिनी गुप्ता पति के स्वर्गवास होने के बाद पीड़ित महिला अपने इकलौते पुत्र अनुज गुप्ता, जिसकी 2017 में शादी होने के बाद बहू दिवी गुप्ता के साथ रावतपुर गांव में 116/652 निवास करती हैं, जो कि बहू अपने पति के साथ न रहकर मायके में रहती है, जिसकी एक बेटी है और उसे जन्म से ही हार्ट की बीमारी एवं अन्य बीमारी है, जिसका इलाज पलवल हॉस्पिटल में चल रहा था, जिसको लेकर बहू दिवी गुप्ता अपनी सास वृद्धा आश्रम में रखने को लेकर पति से झगड़ा करती और दहेज प्रथा लगाने की धमकी देती हैं। सास को घर से निकालने को लेकर आए दिन झगड़ा होता है और दिवी के पिता सुनील गुप्ता जान से मारवाने की धमकी देते और मकान अपने पुत्री के नाम करवाने को बोल रहे हैं, जो अनुज गुप्ता इस बात को मंजूर नहीं करते हैं। पूरी जानकारी के मुताबिक दिवी अपने घर से जेवरात के साथ नकदी रुपए लेकर काफी समय से अपने मायके में रह रही है। यूपी क्राइम अलर्ट से संवाददाता सुनील तिवारी की विशेष रिपोर्ट। क्या नाम है माँ जी आपका? प्रमोदिनी गुप्ता। कहाँ की रहने वाली हैं आप? मैं झंझट की रहने वाली हूँ। रावतपुर में मेरी ससुराल है। आपके साथ क्या वारदात हुई? मैंने अपने बेटे की शादी सुनील गुप्ता की लड़की के साथ, दीदी के साथ की 16 जनवरी 2017 में। इसके बाद बहू घर पर आई है। जैसे आती है बहू ऐसे मैंने स्वागत सत्कार किया रीति रिवाज से, जहाँ से सब कुछ अच्छे से किया मैंने। इसके बाद उसकी 4 दिन में चौथी चल गई, वो अपने मायके चली गई। इसके बाद मैंने फरवरी में बुलवाया, क्योंकि मुझे इनको बाहर भेजना था घूमने के लिए, तो मालदीव वगैरह सब जगह मैंने खर्चा दिया, मैंने भेजा। अगर मेरे मन में कोई ऐसी बात नहीं तो मैं तो बहुत खुश थी कि चलो मेरा अकेला बेटा है, बहू भी अच्छी है, वो नहीं ये सब कुछ करा। इसके बाद ये सब चलता रहा। कई बार मतलब हमको धमकी माँ बाप ने दी और घर लड़की ने भी, बहू ने भी दिया हमको कि मतलब हमारी बेटी के नाम मकान कर दो, नहीं तो हम तुमको मरवा देंगे, बेटे को बर्बाद कर देंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। भाई बर्दाश्त करते हैं। जिन्होंने मेरी शादी लड़के की करवाई, मैंने उनसे भी कहा, उन्होंने ये कहा कर दीदी भैया जो कुछ हो गया सो हो गया, कोई बात नहीं, रहने दो बहू करने के, रहने को कोई मना नहीं कभी करा है भाई, खुद शौक से रहे, कोई वही नहीं। लेकिन रोज़ रोज़ की लड़ाई झगड़ा अच्छी नहीं होती है, तो हम कहीं रोज़ लड़ाई झगड़ा गाली गलौज, माँ बाप आकर के हमको धमकी देते हैं मरवाने करने की। इसके बाद ये सब चलता रहा। मैंने कभी बाहर शिकायत नहीं की किसी चीज़ को, इन्हीं को समझाते, लेकिन वो हमसे कभी बात नहीं करती थी, कभी भी नहीं। जो बात हो ही नहीं सकना, बेटे से कहना सुनना रहता था। तो बेटा भी हमसे ये नहीं कहता था कि तुमने क्या गलत करा क्या सही करा ना, मैं कभी बेटे से कहती थी। कोशिश ये करी कि रिश्ता बना रहे इनका। क्या नाम है आपका भाई? मेरा नाम अनुज गुप्ता है, पुत्र स्वर्गीय कृष्ण कुमार गुप्ता है। मैं रावतपुर गांव का निवासी हूं और मैं किस्को में क्लर्क के पद पे कार्यरत हूं। आपके साथ क्या वारदात हुई? मेरे साथ मेरा विवाह सुनील गुप्ता की पुत्री दिवी गुप्ता से पूरे हिंदू रीति रिवाज से 16 जनवरी 2017 को संपन्न हुआ। मैं 17 जनवरी को उनको ब्याह के अपने घर लाया। 18 जनवरी को हमारा रिसेप्शन था रंगोली गेस्ट हाउस पे, धूमधाम से मैंने रिसेप्शन बनाया। चौथी चली थी अपने घर चली गई। फरवरी में हमें 12 फरवरी को बाहर जाना था घूमने की, जो कि मेरी मदर ने पूरा अपने पैसों से ऑर्गेनाइज करा था। उसके बाद हम लोग घूम फिर के आए, ये अपने मायके चली गई। होली भी मैंने पहले इनके मायके में बनाई। उसके बाद ये घर आई। ये मेरे विवाह के उपरांत अब तक जो मेरा विवाह का 6.5 साल का समय रहा है, ये उसमें से 1 महीना 1 हफ्ता 10 दिन के लिए आती थी और बाकी अपने मायके में वो चली जाती थी रहने के लिए, और मुझ पर दबाव बनाती थी कि आप आइए, यहाँ रुकिए, यहाँ रहिए और अपने घर में ना जाइए। तो मैंने कई बार कारण जानना चाहा कि आप ऐसा क्यों चाह रही हैं, तो उनका और उनके माँ बाप का एक ही दबाव रहता था कि आप मकान मेरे नाम, मेरी बेटी के नाम मकान करिए और अपनी माँ को उस मकान से निकाल दीजिए। आपके सास ससुर और आपसे क्या कहते थे? कि अपनी माँ को वृद्धाश्रम भेजो, मेरी बेटी के नाम मकान करो, जैसा मेरी बेटी कहे वैसा ही करो। जैसे कि अभी आपकी माँ ने बताया है अभी हमसे कि मेरे बेटे को मारने के लिए 4-6 लोग आए थे, क्या आप उनको जानते हैं? सर उसमें से मैं 2 को जानता हूँ, एक का नाम हेमंत सिंह है और एक का नाम है सनी सिंह। ये हेमंत सिंह और सनी सिंह है कौन?
ये इनके पड़ोस में रहते हैं, इनको भैया भाभी कहते हैं। जिस दिन ये वारदात हुई 13 अगस्त को ये लोग आए थे, जिन्होंने हमारी शादी कराई थी, मैं, मेरी माता और मेरी मौसी उनके घर पे थे और हम लोग उनसे बात कर रहे थे। तब ये सब लोग आए, इनको सब ने, वे मुझे वहाँ भी मारने जा रहे थे, लेकिन वहाँ पे सब लोग के होने की वजह से इन्होंने मेरे पे हाथ नहीं उठाया। उसके बाद जब मैंने उनको सारी बातों से वाकिया कराया कि हाँ ये सच्चाई है, तो उन्होंने स्वयं सबने बोला कि हाँ गलती इनकी है, लेकिन अब ऐसा करिए कि आप क्या चाहते हैं। मैंने बोला मैं कभी अपनी पत्नी को छोड़ना नहीं चाहता था, मैं उसको खुशी रखना चाहता था, लेकिन जब उनको मेरी माता से दिक्कत है तो भाई मैं माता को तो अपनी वृद्धाश्रम भेज नहीं सकता हूँ। मकान उनके मेरी माता के पति ने बनवाया, उनके लिए बनाया ताकि उनका बुढ़ापा अच्छा रहे। अगर उनको इतनी समस्या लग रही है तो वो मेरे साथ कहीं और रहे चल के, मैं जैसे भी तैसे करके आधी रोटी खा के भी उनको सारी खुशियाँ दूंगा, सब चीज़ करूँगा। लेकिन निरंतर मुझ पर दबाव बनाया जा रहा था कि आप उसी मकान में रखिए, अपनी माता को निकालिए। इस तरह से वो दबाव मुझ पर सब बना। ये जो दबाव डालते थे, ये लोग कौन थे जो आपके ऊपर दबाव डालते थे? सुनील गुप्ता, उनकी धर्मपत्नी शशि गुप्ता, उनकी पुत्री अंशुल दिवी गुप्ता उर्फ दिवी गुप्ता, और उनके पुत्र शिवम गुप्ता, उनके दिवी गुप्ता के मामा राजू गुप्ता जो कि टीचर हैं कानपुर देहात में, और उनके ये दोनों लोग हेमंत सिंह और सनी सिंह। ये सारी घटना का वारदात जो आपके साथ हुई है घटना, क्या आप अपने ससुर से अवगत कराया? जी, मेरे ससुर ने ही ये वारदात करी है, तो मैं उनको क्या अवगत कराता कि उनके द्वारा क्या करा गया क्या नहीं करा गया। आपके ससुर साहब क्या कहते हैं आपसे? वो भी उनका भी यही कहना था कि तुम अपनी माँ को घर से निकालो, मेरी बेटी को घर की बागडोर पूरी दो। शादी के दूसरे दिन से उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया था कि घर की सारी जिम्मेदारी मेरी बेटी को दो और अपनी माँ को यहाँ से हटाओ, मेरी बेटी यहीं रहेगी। उसका मन होगा जिससे रिश्ता चलाएगी, उसका मन होगा जिससे रिश्ता नहीं चलाना वो उस घर में नहीं आएगा। ससुर साहब का कहना ये था कि मैंने तुम्हें देख के शादी नहीं करी, मैंने तुम्हारे घर को, तुम्हारी संपत्ति को देख के शादी तुमसे अपनी पुत्री की करी है। अब आप क्या चाहते हैं? मैं न्याय चाहता हूँ। जिस प्रकार इन्होंने मेरे परिवार के ऊपर आरोप लगाए हैं, मेरी छवि धूमिल करी जा रही है, मेरे कार्यस्थल में मेरे सहकर्मियों के साथ में जो मैसेज भेजा जा रहा है, जो वीडियो वायरल करी जा रही है, मैं उस पर न्याय चाहता हूँ न्यायपालिका से कि वो न्याय करें सारे तथ्यों को देख के।